हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है बेटी नहीं साक्षात लक्ष्मी हो। अशोक भाई ने घर में पैर रखा, सुनते हो? आवाज़ सुनी। अशोक भाई की पत्नी हाथ में पानी का ग्लास लेकर बाहर आई। अपनी सोनल का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। बस सोनल हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। सोनल उनकी इकलौती लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। हाँ, कभी अशोक भाई सिगरेट पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और सोनल के साथ बोलचाल हो जाती, लेकिन अशोक भाई मजाक में निकाल देते। सोनल खूब समझदार और संस्कारी थी। बीएससी पास करके ट्यूशन सिलाई काम करके पापा की मदद करने की कोशिश करती। अब तो सोनल ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक भाई उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे और रोज़ कहते, बेटा यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से सोनल और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। अशोक भाई ने सोनल को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपए ना गहने और ना ही कोई चीज़। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ठीक है पापा, सोनल ने छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। शुभ दिन बारात आंगन पर आई। पंडित ने चमरी में विवाह विधि शुरू की। फेरे फिरने का समय आया। कोयल जैसे टुहकी हो ऐसे सोनल 2 शब्द में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सब की मौजूदगी में मेरे पापा से बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका सकती है नहीं, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से आपने दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए किए हुए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख जो मैंने अपनी पगार से बचत की है, जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तो इतना तो करता ही। वहाँ पर सभी की नज़र सोनल पर थी। पापा, अब आपसे मैं जो दहेज में मांगूं वो दोगे? अशोक भाई भारी आवाज़ में हाँ बेटा इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता? शादी में लड़की की विदाई समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में आंसुओं की धार निकल चुकी। मैं दूर से सोनल को लक्ष्मी रूप में देख रहा था। 501 रुपये का कवर में अपनी जेब से नहीं निकाल पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं लक्ष्मी कैसे दूं? धन्यवाद।